हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज की इस छोटे से वीडियो में हम एक प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है कोरोना डिस्चार्ज, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए इसे शुरू करते हैं। तो इसे समझने के लिए हमने कंसिडर किया हुआ है दो स्फीयर्स। ठीक है, एक हो गया हमारा ए जो कि है हमारा बड़ा वाला स्फीयर, और एक हमारा छोटा वाला स्फीयर जिसका नाम हमने दिया बी। तो यहाँ पे हमारा ए वाले स्फीयर का रेडियस हमने ए माना हुआ है और बी वाला स्फीयर का रेडियस हमने बी माना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो बड़ा वाला स्फीयर है इसे हमने प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज दे दिया। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो क्यू है ये इसकी पूरी सरफेस में फैल जाएगा और बी वाले स्फीयर को हमने किसी भी तरह का चार्ज नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, अभी इन दोनों को चलिए एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ए वाले स्फीयर से बी वाले स्फीयर की ओर हमारा इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू हमारा चार्जेस का फ्लो होने लगेगा। तो अगर थोड़ी देर बाद इन दोनों को हम देखेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए चार्ज बचा है Q, जो कि हमारा Q से डेफिनेटली छोटा होगा, और यहाँ पे बचा है मान लीजिए Q2 और यहाँ पे मान लीजिए Q1। ठीक है, और यहाँ पे अभी इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है मान लीजिए ये हो गया हमारा कितना, ये हो गया सिग्मा ए, और इसको मान लीजिए ये हो गया हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बी। तो यहाँ पे हमारा इस वाले Q1 चार्ज की वजह से ए वाले स्फीयर में हमारा पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल मान लीजिए हमारा हो गया VA। ये पोटेंशियल का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास KQ1/A। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हमारा पोटेंशियल का वैल्यू कितना आएगा, पोटेंशियल का वैल्यू आएगा हमारा KQ2/B। तो जैसे कि ये दोनों हमारा एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, इन दोनों में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 0 रहेगा। मतलब यहाँ पे जितना पोटेंशियल यहाँ पे भी उतना ही पोटेंशियल। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, VA = VB। ठीक है, तो यहाँ पे हम VA का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा KQ1/A, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा KQ2/B। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा K कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा ए। तो यहाँ पे हम Q1 को लिख सकते हैं हमारा सिग्मा ए इंटू ए स्फीयर का सरफेस एरिया। तो मान लीजिए वो हो गया S1। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अगर हम Q2 को लिखना चाहेंगे, Q2 का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा सिग्मा बी इंटू ये स्फीयर का हमारा सरफेस एरिया। मान लीजिए ये हो गया हमारा S2। तो अभी इस वाले वैल्यू को यहाँ पे और इस वाले वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा सिग्मा ए इंटू S1/A = सिग्मा बी इंटू S2/B। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, S1 मतलब ये वाले स्फीयर का सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा सिग्मा ए इंटू 4πA²/A। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा बी इंटू 4πB²/B। तो यहाँ पे क्या होगा, 4π कैंसिल, एक बी कैंसिल। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया सिग्मा ए इंटू ए = सिग्मा बी इंटू बी। तो इसे अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, सिग्मा ए / सिग्मा बी = B/A। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है वो हमारा रेडियस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे अभी हमने एक ऐसा आर्बिट्ररी शेप का क्या किया है, एक कंडक्टर को कंसीडर किया है, और इस वाले कंडक्टर को हमने क्या किया, यहाँ पे प्लस Q अमाउंट ऑफ चार्ज दे दिया। तो क्या होगा, यहाँ पे जो प्लस Q अमाउंट ऑफ चार्ज है वो इस पूरे स्फीयर में क्या होगा, फैल जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा जो पॉइंटेड पार्ट है इसे हम एक बहुत ही छोटा स्फीयर का रेडियस मान सकते हैं। मतलब इसका रेडियस बहुत ही छोटा है, और इसकी कंपैरिजन में यहाँ पे जो हमारा बड़ा वाला स्फीयर बनेगा इसका रेडियस बहुत ही बड़ा होगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं
कि यहाँ पे मतलब इस ए पॉइंट पे जो हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर हमारा सिग्मा ए हुआ और बी पॉइंट पे हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बी हुआ, तो यहाँ पे जो हमारा सिग्मा बी होगा वो हमारा बहुत ही बड़ा होगा सिग्मा ए से, क्योंकि सिग्मा ए का रेडियस बहुत ही बड़ा है सिग्मा बी से, क्योंकि हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी रेडियस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ही बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली यहाँ पे भी आएगा हमारा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ पे सिग्मा बी जो है वो हमारा सिग्मा ए से बहुत ही बड़ा है। मतलब इस रीजन में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बहुत ही ज्यादा बनेगा। तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से वो कंडक्टर के आसपास में जो हमारा एयर के मॉलिक्यूल होते हैं वो टूटना शुरू करेंगे। मतलब हमारा ब्रेकडाउन ऑफ मीडियम शुरू होगा। हमारा जो मीडियम है वो धीरे धीरे टूटना शुरू करेगा, और वो जो टूटेगा वो कुछ हमारा पॉजिटिव आयन्स में टूटेंगे और कुछ हमारा नेगेटिव आयन में टूटेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस का डिस्चार्ज होना शुरू करेगा, और यहाँ पे ये एक विजिबल ग्लो प्रोड्यूस करेगा। जनरली हमारे जो पावर स्टेशंस होते हैं वहाँ पे हमारा इस तरह का ग्लो मिलता है। तो ये कुछ नहीं, सिर्फ हमारा कोरोना डिस्चार्ज है। तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि एक कंडक्टर का एक पॉइंटेड सरफेस से इलेक्ट्रिक चार्जेस का डिस्चार्ज होने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। तो आज के इस प्यारा सा वीडियो के साथ साथ खत्म होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक करंट को शुरू करने जा रहे हैं। तो बने रहिए, तब तक मिलते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो में।